दोस्तों ये कहानी दो टीनेजर कपल्स की है जो 16 साल की उम्र में ही माँ बाप बन जाते हैं। अब इसके बाद से उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आइए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सारा और डेविड को देखते हैं जो सेम स्कूल में सेम क्लास में पढ़ते थे। वो दोनों हमेशा साथ में ही रहते थे, जिस वजह से पूरी क्लास उनका मजाक उड़ाती थी कि इन दोनों का आपस में कोई चक्कर चल रहा है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद वो दोनों सारा के घर पर जाते हैं, जहाँ पर सारा डेविड का मेकअप करती है और उसकी फोटोज क्लिक करके उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है। पर तभी डेविड उससे उसका फोन छीन लेता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। अब ये दोनों ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, पर तभी इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। फिर इंटीमेट होने के बाद सारा डेविड से कहती है कि अभी हम दोनों ने जो कुछ भी किया वो तुम बाहर किसी को बताना मत। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और उन दोनों में भी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर एक दिन जब वो दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पर जाते हैं, तभी वहाँ पर सारा की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। इसके बाद डेविड सारा को उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ पर वो उसकी मॉम से भी मिलता है। सारा की मॉम को लगता है कि शायद उसने बाहर का खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया, इसलिए उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर सारा की मॉम उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, जिस पर सारा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। फिर सारा घर के अंदर आती है और अपनी छोटी बहन के साथ काफी अजीब हरकतें करने लगती है। उसकी बहन को लगता है कि शायद उसके पीरियड्स चल रहे हैं और इसी वजह से वो ये सारी हरकतें कर रही है। पर तभी सारा को याद आता है कि उसके पीरियड्स तो इस महीने आए ही नहीं। फिर शाम को वो इस बारे में डेविड को बताती है और एक प्रेगनेंसी टेस्ट भी करती है, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। आगे डेविड को जब ये पता चलता है कि सारा प्रेग्नेंट है, तो डेविड बहुत ज्यादा डर जाता है और वो सारा से दूर रहने लगता है। वो उसको पूरी तरह से अवॉइड करने लगता है और उससे मिलना भी बंद कर देता है। अब डेविड बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा था, जिस पर उसकी मॉम को लगता है कि शायद डेविड किसी गलत संगत में पड़ गया है और इसी के चलते उसकी मॉम डेविड को बहुत डांटती है। पर इससे डेविड और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और डेविड उनको सब कुछ सच सच बता देता है। अब उसकी बातें सुनकर डेविड के डैड उसे डांटते नहीं हैं और उसे कहते हैं कि पहले तुम जाकर सारा से माफी मांगो, क्योंकि तुमने उसको हर्ट किया है। इसके बाद डेविड उसी टाइम सारा के घर पर जाता है और उससे माफी मांगता है। वो सारा को अबॉर्शन कराने की भी सलाह देता है, पर ये सुनकर सारा गुस्सा हो जाती है और अपने घर का गेट बंद करके उसे वहाँ से भगा देती है। फिर अगले दिन डेविड अपने दोस्तों से अबॉर्शन क्लिनिक के बारे में पता करता है, ये कहकर कि स्कूल वालों ने उसे एक प्रोजेक्ट दिया है। इसके बाद वो सारा को वहाँ पर लेकर जाता है, पर सारा अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। फिर जब डेविड उसके पास आता है तो सारा उसका हाथ अपने पेट पर रखकर कहती है कि इस बच्चे को फील करो। जिसके बाद डेविड भी अपना मन बदल लेता है और वो दोनों बच्चे को रखने का फैसला करते हैं। लेकिन जब तक ये दोनों ग्रेजुएट नहीं हो जाते तब तक ये इस चीज को सीक्रेट रखते हैं। फिर डेविड सारा के लिए एक बड़ी सी स्कर्ट लेकर आता है, ताकि अगर आगे जाकर उसका पेट फूलता है तो इस बारे में किसी को भी पता ना चले। डेविड सारा से पूछता है कि अगर इस बारे में तुम्हारी फैमिली को पता चल गया तो क्या होगा, जिस पर सारा कहती है कि मेरी फैमिली बहुत ही अच्छी है, वो इसके लिए मुझे माफ कर देंगे। फिर सारा उसे अपने फ्यूचर के बारे में बताने लगती है कि वो हमेशा से ही कोरिया जाकर पढ़ना चाहती थी, जिस पर डेविड उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा। फिर अगले दिन स्कूल में जब सारा ये सब बातें सोच रही थी, तभी अचानक एक फुटबॉल आकर उसके सर पर लगती है और वो नीचे गिर जाती है। तभी डेविड भागता हुआ उसके पास आता है और बाकी के लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन इसी दौरान सारा के मुंह से गलती से निकल जाता है कि मुझे मेरे बच्चे की चिंता हो रही है। अब वहाँ मौजूद सभी लोग ये बातें सुन लेते हैं और सभी को पता चल जाता है कि सारा प्रेग्नेंट है। जिसके बाद स्कूल वाले सारा और डेविड के पेरेंट्स को वहाँ पर बुला लेते हैं। यहाँ पर सारा के पापा डेविड से बहुत ज्यादा गुस्सा थे और वो सारा से पूछते हैं कि क्या डेविड ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी, जिस पर सारा कहती है कि नहीं। तभी डेविड उन्हें कहता है कि मैं सारा का ख्याल रखूंगा और स्कूल खत्म होने के बाद मैं उससे शादी कर लूंगा। अब सारा की मॉम भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब सारा की फैमिली ने उसे अपने पास में रखने से मना कर दिया था, इसलिए सारा डेविड के साथ उसके घर चली जाती है। हम देखते हैं कि डेविड की फैमिली बहुत ज्यादा मिडिल क्लास थी और वो जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ पर भी सभी गरीब ही थे। अब क्योंकि सारा काफी अमीर घर से थी, इसलिए वो यहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती। फिर घर आकर वो दोनों खाना खाते हैं और फिर रात को एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगली सुबह वो सारा के चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताती है कि बेबी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब तुम दोनों को कुछ महीने एक दूसरे से दूर रहना होगा, खासकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट मत होना। वहीं दूसरी तरफ सारा के मॉम डैड को उसकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो वहाँ पर आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर कार से घर जाते हुए जब सारा की मॉम पीछे मुड़कर देखती है तो उसे सारा का बचपन दिखाई देता है। इसका मतलब था कि सारा कितनी भी बड़ी हो जाए, अपनी मॉम के लिए वो भी बच्ची ही थी और इसी वजह से उसकी मॉम उससे सबसे ज्यादा गुस्सा थी। फिर घर आकर सारा जब अपनी छोटी बहन से मिलती है तो वो उसे बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर अंकल आंटी आए थे और हमारी
मॉम को लगता है कि शायद तुम बच्चे को संभाल नहीं पाओगी, इसलिए वो तुम्हारे बच्चे को उन अंकल आंटी को अडॉप्ट करने के लिए कह रही थी। अब ये सुनकर सारा अपनी मॉम से इस बारे में पूछने जाती है, जिस पर सारा की मॉम उसे कहती है कि अभी तुम बच्चा संभालने के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए हम तुम्हारा बच्चा तुम्हारे अंकल आंटी को दे रहे हैं। अब ये सुनकर सारा बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो अपने बच्चे को किसी को नहीं देना चाहती थी। दूसरी तरफ जब ये बात डेविड की फैमिली को पता चलती है, तो उसकी मॉम भी इस बच्चे को रखने के लिए कहती है, क्योंकि वो बच्चा सारा के साथ साथ डेविड का भी था। कुछ देर बाद वहाँ पर डेविड की बड़ी बहन भी आ जाती है और वो डेविड की इस हरकत के लिए उसे बहुत मारती है। फिर अगली सुबह डेविड की पूरी फैमिली तैयार होकर सारा के घर पर जाती है। वहीं सारा की मॉम डेविड की फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगती है, पर सारा जैसे तैसे करके अपनी मॉम को रोक लेती है। इसके बाद डेविड की फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है और फिर दोनों परिवार मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो इन दोनों की शादी करवा देंगे, जिसके कुछ दिनों बाद इन दोनों की शादी भी हो जाती है। अब डेविड और सारा ऑफिशियली पति पत्नी हो चुके थे और अब सारा भी डेविड के घर पर रहने लगी थी। वो दोनों पूरे दिन अपने कमरे में ही बैठे रहते थे और दिन भर अपने फ्यूचर के बारे में ही बातें करते रहते थे। फिर रात को डेविड के डैड उसे नीचे सोने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनको डर था कि कहीं डेविड बेकाबू होकर फिर से कोई कांड ना कर दे। अब सारा को आराम की जरूरत थी, इसलिए वो घर पर ही रहती है और डेविड अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए स्कूल जाने लगता है। इसके अलावा वो सारा के फादर के होटल में वेटर का भी काम करने लगता है। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है और सारा को पता चलने लगता है कि डेविड स्कूल स्किप करने लगा है। फिर सारा जब उससे इसका रीजन पूछती है, तो डेविड उसे बताता है कि उसके लिए पैसे कमाना ज्यादा जरूरी है और वो पैसे कमाकर एक बड़ा सा घर लेना चाहता है। अब इस बात पर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और सारा नीचे आकर अपनी मॉम के पास बैठ जाती है। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, सारा की बॉडी में कई तरह के चेंजेस हो रहे थे, जैसे कि उसका मूड स्विंग होता रहता था और वो काफी उदास भी रहती थी। फिर सारा इस बारे में अपनी मॉम को भी बताती है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि ये सब होना नॉर्मल है। फिर अगले दिन सभी सारा का चेकअप कराने के लिए वापस हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उन्हें कहती है कि सब कुछ ठीक है और सारा को एक लड़का होने वाला है। अब सारा के रिलेटिव्स के आने का टाइम हो चुका था, इसलिए वो डेविड को कहती है कि हमें अभी डिसाइड करना होगा कि हमें इस बच्चे को रखना है या नहीं। वहीं उसके रिलेटिव्स भी घर पर आ जाते हैं और यहाँ पर डेविड अपने बच्चे को अपने पास ही रखना चाहता था, पर सारा अपने बच्चे को उनको देना चाहती थी। साथ ही वो डेविड को डिवोर्स भी देना चाहती थी, ताकि वो कोरिया जाकर अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। दरअसल सारा ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि अब वो डेविड के साथ खुश नहीं थी। फाइनली डिसीजन ये लिया जाता है कि सारा अपने बच्चे को उनके रिलेटिव्स को दे देगी, लेकिन डेविड उनके इस फैसले से खुश नहीं था। वो सारा के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करता है और उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो अपने बच्चे को देने से मना कर दे। अब सारा डेविड की बात मान जाती है और वो अपनी मॉम को अपना बच्चा देने से मना कर देती है। फिर कुछ दिनों बाद सारा उस बच्चे को जन्म देती है, पर बच्चे के जन्म के साथ ही सारा को कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं, लेकिन फिर एक ऑपरेशन के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि सारा की फैमिली उस बच्चे को डेविड की फैमिली को दे देती है और सारा डेविड को डिवोर्स देकर वहाँ से कोरिया चली जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।